welcome or welcome back to the channel. So I am back with another study vlog. So yeah, without any further delay, let's begin into the video. So in this video I am going to share my whole day routine that मैं क्या क्या करती हूँ सुबह से शाम तक एंड मेरे सारे कुछ स्कूल के रूटीन प्लस जो भी मैं पढ़ती हूँ. सो इन द मॉर्निंग आई वेक अप एट 5 AM क्योंकि मेरा डेली का एज़ यूजुअल ऐसे ही रूटीन होता है. मैं 5 बजे सुबह उठती हूँ एंड सबसे पहले मैं नहाती हूँ, ब्रश करती हूँ. ये सारे करने के बाद जो भी मॉर्निंग रूटीन होता है देन उसके बाद अपना ड्रेस वगैरह ये सब पहनने के बाद अपना लंच बॉक्स, वाटर बोतल, ये सारे कुछ करने के बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद अराउंड मैं 5:50 या 5:55 तक मैं अपने घर से निकल जाती हूँ अपने बस स्टॉप पे, क्योंकि वहाँ पे भी मेरे को आई थिंक 10 मिनट तो मेरे को डेली खड़ा रहना ही पड़ता है. अंकल इतना लेट से आता है, इस वजह से मतलब डेली इतना, एक तो बैग इतना भारी, ऊपर से इतना बैग भारी लेकर खड़ा होना. सो अब ये सारे क्लिप्स होने वाले हैं स्कूल से आने के बाद के. सो मैं स्कूल से अराउंड 2:30 तक या कभी कभी तो मैं 2:20 तक भी आ जाती हूँ घर पे. सो सबसे पहले तो मैं अपना ड्रेस चेंज करती हूँ एंड फिर अगेन मैं शावर लेती हूँ, क्योंकि उस दिन बारिश नहीं हुआ था एंड काफ़ी ज़्यादा धूप था तो इस वजह से गर्मी था, इसलिए मैं सबसे पहले तो शावर ली थी एंड फिर उसके बाद लंच करती हूँ एंड जो भी मेरा एज यूजुअल रूटीन होता है सारे कुछ मेरे को अराउंड मैं डेली 1 घंटे तक तो यूट्यूब स्क्रॉल कर ही लेती हूँ एंड फिर सोचती हूँ कि अब जाती हूँ सोने के लिए तो टाइम हो जाता है. इस वजह से मैं कभी कभार सोती भी नहीं हूँ, बट मतलब मोस्टली तो मैं उतना नहीं सोती हूँ, बट कभी कभी सो जाती हूँ जिस दिन लगता है कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा ही थक गई हूँ, सो उस दिन मैं सो जाती हूँ. सो पूरे 1-1.5 घंटे का रेस्ट लेने के बाद मैं फाइनली पढ़ने बैठ गई थी. सो मैं अराउंड 4:30 तक पढ़ने बैठ गई थी एंड यहाँ सबसे पहले तो मेरे को स्कूल के वक्त तो बहुत सारे ही होते हैं एंड प्लस उस दिन भी मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन थे सॉल्व करने के लिए. तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो इको के सारे क्वेश्चन सॉल्व करी थी एंड प्लस यहाँ पे मैं ओसवाल के बुक से करी थी एंड काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि मैं कौन से साइड बुक यूज़ करती हूँ. तो मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं बताऊँ. अगर आप लोग चाहते हो तो आप लोग बताना कमेंट में ज़रूर. मैं नेक्स्ट वीडियो वही लाऊंगी कि मैं कौन कौन से साइड बुक यूज़ करती हूँ. एंड अभी तो मैं जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं या क्वेश्चन ऐसे लिखने होते हैं वो मैं ओसवाल के बुक से ही करती हूँ. सो मैंने आप लोगों को बताया भी था कि अगर आपको ये बुक चाहिए था, अगर आप लोग यूज़ करते हैं मेरे कूपन कोड अल्फी10 देन आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा. सो आप लोग ले सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी. सो पूरे 1 घंटे में मेरे सारे लिखने वाले वर्क तो हो गए थे. उसके बाद मेरा आज क्लास था बायो का जो कि 5:30 में था. सो उस टाइम तो मैं जैसे ही क्लास करने के लिए बैठी वैसे ही मेरी मम्मी मुझे दुकान भेज देती है एंड उधर मेरे को 10 to 15 मिनट लग जाता है. सो जैसे ही मैं फिर आई एंड मैं डायरेक्टली क्लास अपने स्टार्ट की एंड मेरा उतना कुछ छूटा नहीं था क्योंकि मैम प्रीवियस वाले सारे रिवाइज करा रही थी एंड मैं ऑलरेडी रिवाइज कर चुकी थी, इसलिए मेरे को उतना कोई ये नहीं था कि अब मैं पीछे करूँ एंड डायरेक्टली जहाँ से मैम टॉपिक स्टार्ट की वहीं से मैं स्टार्ट कर दी थी. सो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना किसको किसको लग रहा कि 9th क्लास बहुत ही जल्दी जा रहा है एंड अभी तो लग रहा है कि अभी हम लोग 9th क्लास में आ ही थे एंड आधा साल इसका ख़त्म भी हो गया एंड इसका मतलब हाफ ईयरली भी आने वाले कुछ दिनों में, बस 10 to 15 दिनों में. सो उसके बाद साइंस की क्लास करने के बाद मैंने 10 मिनट्स का ही बस रेस्ट 10 to 15 मिनट्स का मैंने रेस्ट लिया था क्योंकि फिर मेरा इंग्लिश का क्लास का टाइम हो चुका था इसलिए. सो अभी मेरा इंग्लिश का क्लास चल रहा था, अराउंड मैं 23 मिनट्स का कर चुकी हूँ, बट मैं अब सोची कि इसको नहीं करके जो मेरा प्रीवियस जितने लेक्चर है मेरे 4 या 5 लेक्चर के बैकलॉग से इंग्लिश के, सो मैं उसको कंप्लीट करने जा रही हूँ. क्योंकि एज़ तुम लोगों ने अगर मेरा PT1 के रिज़ल्ट देखे होंगे तो तुम्हें पता होगा कि मेरा इंग्लिश में सबसे कम आया था, इसलिए मेरे को इंग्लिश में अपना मतलब मेरे को अच्छा से करना है. इस तरह से मेरा हाफ ईयरली में कम नहीं है, इसलिए मैं जा रही हूँ. जितने भी प्रीवियस लेक्चर है वो सारे देखूँगी एंड ये तो मेरे को भी मतलब बाद में मैं देख लूँगी तो हो जाएगा. सो इसलिए मैं जा रही हूँ उसको देखूँगी, क्योंकि वो तो मैं अराउंड 1.5x पे भी देखूँगी तो हो जाएगा, बट लाइव में बहुत टाइम वेस्ट लग रहा है इसलिए मैं जा रही हूँ उसको कर लूँगी. अभी मैं आपको बताती हूँ कि मेरे इंग्लिश में कितने सारे लेक्चर हो चुके हैं, बट आपको यहाँ लगेगा कि यहाँ कंप्लीट नहीं, बट मैं ये सारे लाइव में देखी हूँ इसलिए यहाँ पे टिक नहीं है. सो मेरा ये द हेड वाला भी चैप्टर हो चुका है, प्लस ये वाला भी हो चुका है एंड ये तो इसी का है एंड द लिटिल गर्ल भी हो चुका है मेरा एंड ये भी हो चुका है चैप्टर 5 बिहाइव का. ये सारे कुछ मैं भी बता रही हूँ एंड ये वाले भी मेरा हो चुका है, बट मैं इससे नहीं देखी हूँ, मतलब ऐप से नहीं देखी हूँ एंड मेरे को ये वाला भी करना है एंड मैं अब दिखाती हूँ बिहाइव का इससे.
सो इसमें मेरा ये हो चुका है, द रोड नॉट टेकन, देन विंड नहीं हुआ है, मतलब मेरा इसमें कुछ भी नहीं हुआ है, इसमें ये सारे मेरे कुछ भी नहीं हुए हैं, बस एक ही हुए हैं। एंड देन मोमेंट्स का मैं बताती हूँ। मोमेंट्स के तो मेरे सारे ही हो चुके हैं, ये सारे ही हो चुके हैं आई थिंक। हाँ, मोमेंट्स के मेरे सारे हो चुके हैं। एंड ग्रामर के भी मेरे ये हो चुके हैं, ये भी हो चुके हैं। मॉडल्स, हाँ मॉडल्स भी मैंने देख लिया था जब मेरा एग्ज़ाम था उसी टाइम। एंड ये दोनों रह रहे हैं, सो इसको भी मेरे को देखना होगा। तो सबसे पहले तो मैं बीहाइव का जो भी मेरा बच्चा है, सबसे ज़्यादा तो मेरा पोइट्री से बच्चा है, तो मैं जा रही हूँ इसी से करने। एंड प्लस इसमें से एक माई चाइल्डहुड वाला बचा है, तो पहले मैं ये करूँगी क्योंकि ये वाला चैप्टर मेरे हाफ ईयरली में आने वाले हैं, इसलिए मेरे को पहले ये चैप्टर करना होगा, द माई चाइल्डहुड। सो अभी मैं यही करने जा रही हूँ। सो यहाँ पे आप लोग जान गए होंगे कि मैं अभी तक कितना इंग्लिश में की हूँ। एंड आप लोग ये अपना बताना कि आप लोग अभी तक इंग्लिश में कितने चैप्टर कर चुके हो। सो अब मैं बताती हूँ कि आप लोग सोचते हो कि मैं ये सारे कुछ तो करती हूँ, अब मैं वीडियो एडिट कब करती हूँ, प्लस वॉइस ओवर ये सारे कुछ कब करती हूँ। सो मैं वॉइस ओवर देखो स्कूल से आने के जस्ट जिस दिन मेरे को वीडियो अपलोड करना रहता है उस दिन मेरे को मतलब स्कूल से आने के बाद वॉइस ओवर करना ही रहता है। सो मैं स्कूल से आके वॉइस ओवर कर लेती हूँ। एंड प्लस जब मैं सोने जाती हूँ उस टाइम मैं 10 to 15 मिनट्स एडिट कर लेती हूँ। सो वैसे ही मैं मतलब मैनेज करती हूँ यूट्यूब प्लस स्कूल ये सारे कुछ। एंड कभी कभी जैसे कि बीच में जब मैं ब्रेक लेती हूँ, पढ़ने के बीच में ब्रेक लेती हूँ, उस टाइम भी मैं सोचती हूँ कि क्लिप्स को ऐड कर देती हूँ। एंड थोड़े बहुत जो भी मेरे को म्यूट करना रहता है वो सारे कुछ मैं कर देती हूँ। सो यहाँ पे मैं बीहाइव के द माई चाइल्डहुड जो चैप्टर है वही मैं अभी कर रही थी। एंड प्लस ये वाले चैप्टर में काफ़ी सारे नेम्स है जो कि रटने वाले हैं। सो ये चैप्टर मुझे उतना काफ़ी अच्छा लगा, मोटिवेशनल है, बट मतलब उतना भी मेरे को एज रट्टू चैप्टर मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। एंड उसको करने के बाद ही मैं जस्ट यहाँ पे लिखने बैठ गई थी क्योंकि मेरे स्कूल में एंकरिंग करना है जो फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन होता है उसके लिए। तो उसमें मैं एंड मेरी एक और फ्रेंड है, सो हम लोग दोनों को करना है, इसलिए मेरे को यहाँ पे वही सारे कुछ लिखने थे। एंड इसको लिखने में मेरे को काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। एंड प्लस मैं उस दिन काफ़ी लेट सोई भी थी और भी मैंने बहुत कुछ किया था। सो ये सारे कुछ लिखने के बाद बस मैं 2 या 3 पेज मैं हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का एनसीईआरटी रीडिंग की थी। एंड उसके बाद अपने डिनर करने के बाद मैं सोने चली गई थी। एंड अराउंड मैं उस दिन 11:30 तक सोने चली गई थी, फिर कि अगेन स्कूल है एंड मेरे को सुबह 5 बजे उठना रहता है। सो यही मेरा एज यूजुअल रूटीन होता है। एंड कभी कभी इससे मैं कम भी पढ़ती हूँ एंड डेली का ऐसा नहीं होता। सो कभी मैं बहुत ज़्यादा ही पढ़ लेती हूँ एंड कभी मैं थोड़े बहुत ही पढ़ती हूँ एंड कभी तो मैं कुछ भी नहीं पढ़ती हूँ। सो वैसे ही मेरा रूटीन होता है। एंड अब ये रहे सारे कुछ जो भी मेरे को आप लोगों ने बहुत सारे बर्थडे विशेस दिए थे। सो ये रहे उसमें से कुछ शाउट आउट्स। सो थैंक यू सो मच फॉर इतने प्यारे प्यारे विशेस के लिए। एंड मैं सबके तो कमेंट यहाँ पे लगा नहीं सकती, इसलिए जो भी मेरे को मतलब जितने मेरे को सामने दिखे वो सारे कुछ मैं लगा दी हूँ। एंड नेक्स्ट वीडियो में अगर शाउट आउट चाहिए तो प्यारे प्यारे कमेंट करो इस वाले वीडियो में, मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में आप लोगों को शाउट आउट दूँगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू गाइस, बाय गाइस।